हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे सीएसएस में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। क्या होता है ये? तो द सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर एलिमेंट। ये क्या करता है? सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है जो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड के इफेक्ट एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर हमको अगर बैकग्राउंड इफेक्ट डालना है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप बॉडी, पैराग्राफ, हेडिंग सभी के लिए क्या कर सकते हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है HTML हेड स्टाइल। ये क्या है? हमारा बेसिक फॉर्मेट है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, बॉडी यूज किया है। ठीक है, स्टाइल के अंदर मतलब ये इंटरनल सीएसएस का पार्ट है। बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, और आपको अपनी इमेज के नेम के साथ उसका एक्सटेंशन डालना है। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट डाल देंगे तो क्या होगा, ओनली वन टाइम अप्लाई द बैकग्राउंड, मतलब जो आपकी इमेज होगी वो सिर्फ एक बार अप्लाई होगी। रिपीट वाई आप जैसे ही डालेंगे रिपीट वाई तो क्या होगा, वर्टिकली रिपीट बैकग्राउंड होगा। और आप रिपीट एक्स डालेंगे तो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली रिपीट बैकग्राउंड, मतलब आपका एक एक्स से हॉरिजॉन्टल रिपीट होगा, वाई से वर्टिकल रिपीट होगा और नो रिपीट से एक बार रिपीट होगा। अगर आप बैकग्राउंड की पोजीशन डालना चाहते हैं राइट में तो आपकी इमेज राइट में आ जाएगी। राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, सेंटर, आप जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा सिंटैक्स था। हम इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम को देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रोग्राम के लिए अपन चलते हैं नोटपैड की विंडो पर। तो हम यहीं से आते हैं और हम कर देते हैं नोटपैड ओपन। हमने नोटपैड ओपन किया। जैसे ही हमने नोटपैड ओपन किया, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। हमको इसमें क्या अप्लाई करना है, तो हमको इसमें अप्लाई करना है एलिमेंट सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एलिमेंट पर। तो क्या करेंगे, हम पहले इसका क्या देख लेते हैं, व्यू देख लेते हैं। तो हम चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम अभी कुछ इस तरीके का हमको दिखाई दे रहा है। हम इसके बैकग्राउंड में क्या इमेज अप्लाई करना चाहते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, वापस से नोटपैड ओपन करेंगे और हेड सेक्शन में, है ना, हमको क्या करना है, हेड सेक्शन में क्या यूज करना है, इंटरनल सीएसएस का। तो हम यहाँ पर क्या ओपन करेंगे, स्टाइल टैग। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, स्टाइल टैग को ओपन कर दिया है। यहीं जाने के बाद क्या करना है अब अपन को, तो किसके लिए, बॉडी। तो आप यहाँ पर डाले बॉडी, है ना। क्या चाहिए, बैकग्राउंड। तो हमें यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे टाइप किया बैकग्राउंड। ठीक है, इमेज आपको डालना है, इमेज। ठीक है, आपने डाला, आपको स्पेलिंग सही डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। कॉलन URL यहाँ पर लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। सिंगल कोड के अंदर आपको आपकी इमेज का नाम डालना है या आपके पास जो भी फोटो वगैरह है उसका। ठीक है, डॉट एक्सटेंशन आपको डालना है, आपके पास जो इमेज का एक्सटेंशन है वो। ठीक है, और डबल यहाँ पर सिंगल कोड को क्या कर देना है आपको, क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज और सेमीकोलन। यहाँ इमेज डाला है मैंने, इसकी जगह पर आपको आपकी जो भी फोटो वगैरह है उसका नाम डालना है। मेरे पास ये है, मैंने ये डाल दिया। याद रखना है सिंगल कोट के अंदर चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। इतना करने के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर हम क्या करेंगे, यहीं जाकर स्टाइल को भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि मुझे अभी सिर्फ इतना ही देखना है। तो मैं स्टाइल टैग को भी क्लोज कर दूंगी यहीं पे, और यहीं पर जाकर हेड को भी हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। कंट्रोल एस बटन प्रेस की और वापस से ब्राउजर की विंडो पर चलते हैं और इसको करते हैं रिलोड। देखेंगे आप अभी जो आपकी इमेज आ रही है वो पूरी इमेज आ रही है, देखिए हमारे पास है इस तरीके से पूरे बैकग्राउंड पर क्या आ रही है, हमारी इमेज आ रही है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमको कैसी चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, जैसी भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फिर वापस से जाएंगे अपने प्रोग्राम पर। हम गए प्रोग्राम पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, नोटपैड की विंडो ओपन कर लेंगे। तो हमने यहीं से नोटपैड की विंडो ओपन कर ली है। आप इसको रिपीट कैसे करना चाहते हैं, है ना, हमको यहाँ पर क्या कराना है, रिपीट कराना है। तो मैंने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, देखिए बैकग्राउंड रिपीट, आपको एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने टाइप किया तो क्या लिखा हुआ है, एक्स। एक्स का मतलब क्या होगा, और यहाँ पर दिए सेंटर। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, हमको अभी एक ही का यूज करना है। तो हमने डाल दिया बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट में हमने एक्स डाला है। इसका क्या,
जैसे ही मैंने x डाला है ब्राउजर पे जाके हम इसको रिपीट कराते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है। नीचे आ रही है क्या? नहीं, अभी हमारी क्या आ रही थी, फुल ब्राउजर पर हमारी इमेज रिपीट हो रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। ठीक है, ये वर्टिकली रिपीट हो रही है। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर y, तो आपकी इमेज कैसे रिपीट होगी आप खुद देखिए। मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर जाते हैं अपन और अपन दोनों, तो आप देखेंगे आपकी कैसी आ रही है, वर्टिकल आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डाला है, y डाला है। ठीक है, आपने एक जगह क्या डाला है, y डाला है, तो y से क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रही है। x डाला था तो क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल हो रहा था। अब यहीं जाकर अपन कर देते हैं, हमको देना है नो रिपीट, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, नो रिपीट। कंट्रोल एस बटन दबाई, हम गए वापस से और यहाँ पे रिलोड कर देते हैं। नो रिपीट में क्या हो रहा है देखेंगे आप खुद कि आपकी सिर्फ एक ही इमेज आ रही है। ठीक है, बाकी दूसरी कोई इमेज नहीं आ रही है, तो ये क्या हो रहा है आपका, नो रिपीट आपने कर दिया। अब अगर मुझे इसको लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो भी आपको सेट करना है, तो हम गए और हमने यहीं जाकर क्या लिखा है, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप सेंटर, मुझे टॉप सेंटर में चाहिए, तो मैंने सेव कर दिया। यहीं जाएंगे, रिलोड करके देखेंगे आप, तो देखो टॉप सेंटर में आ रही है आपकी इमेज। ठीक, आप यहीं जाते हैं और आपको अगर ये इमेज सेंटर में चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ पर डालिए सेंटर, कंट्रोल एस, और आपने प्रोग्राम को रिलोड कर दीजिए। हमने प्रोग्राम को रिलोड कर दिया है, ब्राउजर पे जाकर प्रोग्राम को रिलोड कर दीजिए। देखेंगे अब आपकी सिर्फ एक इमेज आ रही है और वो भी कहाँ आ रही है, सेंटर में। आप इसी की राइट लेफ्ट पोजीशन जो भी सेट करना चाहते हैं, टॉप बॉटम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से CSS प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इमेज को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से भी सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आप उसके डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप भी इन कोड्स की हेल्प से इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।